नमस्ते भाई और बहनों, प्रेस द जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाएंगे, देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 10 8 से आगे देखते जाएंगे। देखिए पर लिखा गया है यहाँ पर कि तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाला है वो कौन कौन है। मूसा ने उनसे कहा, हम तो बेटे बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल समेत सब बच्चों बूढ़े तक सब क्या करेंगे, जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व मनाना है। तो फिरौन ने इस लोगों को बुला के इस प्रकार बोल रहा है कि तुम लोग कौन कौन जाओगे। और मूसा और हारून ने बोल रहे हैं कि जितने भी हम लोग हैं, बूढ़े से लेकर बच्चे और छोटे से लेकर बड़े, गाय बैल बकरी हर एक जाएंगे और हम लोगों को वहाँ पर जाके यहोवा के लिए पर्व भी मनाना है। उसने इस प्रकार उससे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तो देखिए यहाँ पर सब लोग जाएंगे। जब बोले मतलब उस मूसा और हारून ने, तो उसकी मंजूरी नहीं दे पा रहा है राजा फिरौन, बल्कि इस प्रकार बोल रहे हैं कि तुम लोग सब मत जाओ, तुम्हारे हृदय में बुराई है। तुम तो पहले मतलब जो जितने भी मतलब लोग हैं, लोग ही जाएंगे बोल के पुरुष ही लोग जानने के लिए बोले थे। फिर अभी इस प्रकार क्यों बोल रहे हो, तुम सिर्फ पुरुष ही जाना, यहोवा की उपासना करो, यही तो तुम चाहते थे बोल के यहाँ पर बोल रहा है। और वे लोगों को वहाँ से निकाले दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा के टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओले से बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपने लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई हवाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आई। तो देखिए इस प्रकार जो राजा फिरौन ने उन लोग को मना कर दिया कि तुम जितने पुरुष हो, पुरुष लोग सिर्फ जाओ और बाकी लोग मत जाओ, क्योंकि तुम लोग तो इस प्रकार बोल रहे थे बोल के। और वहाँ से उन लोगों को निकाले दिए गए। तो उसी समय यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बोल रहे हैं कि अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर में इसे दिखा। तभी जब दिखा रहा था तो उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर ने पूर्वाई हवा बहाने लगे और रात दिन पूरा मतलब रात भर देश पर पूर्वाई बहाई। और जब भोर हुआ तब वह पूर्वाई में टिड्डियाँ भी आ गए थे। और टिड्डियाँ ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उसका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उसने पहले ऐसा टिड्डियाँ आई थी और ना उनके बाद ऐसे फिर आएगी। तो देखिए बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ इस समय आया था और उस जगह में आके बसा भी बना लिया। वहाँ पर दल दल करके बहुत ज़्यादा भारी है उन लोग आ गए। और जो परमेश्वर ने उसके हृदय को मतलब दीन बनाना चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने वो क्या करे, झुक जाए और परमेश्वर को वो ग्रहण करने पाए और उनके लोगों को जाने दे। इसी वजह से परमेश्वर ये सारे काम को कर रहे हैं। तो बहुत सारे टिड्डियाँ यहाँ पर आगे मिस्र देश में अब बसेरा करने लगा और उनका दल बहुत भारी था। और इतना पहले के ऐसा कभी भी टिड्डियाँ नहीं थी और आगे भी ऐसा कभी नहीं आएगी बोल के यहाँ पर लिखा गया है। उतना ज़्यादा टिड्डियाँ आई, वह तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया। और उसका सारा अन्न आदि जो वृक्षों की सब फल अर्थात जो कुछ ओले की बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रही गई और ना खेत में अनाज रह गया। तो देखिए भाई और बहनों, इस जगह में इस प्रकार हुआ कि जब टिड्डियाँ आई और वहाँ पर बसेरा करने लगा, दल इतना ज़्यादा भारी था कि पहले दुनिया में कभी भी इतना ज़्यादा टिड्डियाँ नहीं आई थी और आने वाले दिनों में भी इतना ज़्यादा टिड्डियाँ कभी नहीं आएगी। और इतना सारा टिड्डियाँ आ गई कि सारी पृथ्वी पर वो क्या हुआ, मतलब जितनी भी धरती है धरती पर छा गई। और यहाँ तक कि देश में क्या हो गया, अंधकार छा गया। और सारा अन्न आदि जितने वृक्ष ओले बरसने के बाद जो बचे थे सब में उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और इस प्रकार हुआ कि उस किसी भी वृक्ष में कुछ भी हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया।
इतना ज़्यादा टिड्डियाँ आ गए कि सारी जो हरियाली थी, जो पत्ता थे, वृक्ष का पत्ता जो मतलब उपज थे, हर एक में इस प्रकार छा गया कि कोई भी हरियाली इस जगह में नहीं रहा था। फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करें। तो यहोवा के परमेश्वर को फिर अभी वह क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग क्या करो। मूसा को और हारून को अपने पास बुलवाया और फिर राजा ने बोल रहे हैं कि तुम लोग अपनी परमेश्वर यहोवा को विनती करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। मैं जो अपराध मैंने किया है, जो पाप मैंने किया है, उस पर तुम लोग क्षमा करो और क्या करो कि तुम्हारे परमेश्वर से विनती करो कि वह इस जो मेरे ऊपर जो इस मृत्यु आ गई है, इस मृत्यु को, इस समस्या को क्या करें, दूर करें। तो भाई और बहनों, जब उसके जीवन में परिस्थिति आता है तो उस समय हर एक बात इस प्रकार ही बोल ही लेता है, पर जब परमेश्वर ने उनके बात को मानते हैं, उनको छुड़ा ही लेते हैं, हर एक समस्या से बाहर निकाल ही लेते हैं, तो उसी समय वो उसके हृदय इस प्रकार हठीला होता है कि वो इस प्रकार कहता है कि मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा बोल के। और परमेश्वर इसीलिए उसके हृदय को कठोर करते हैं कि परमेश्वर उनके हृदय में मतलब उस बात को मतलब स्थापना करना चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर एक है और उसके तुल्य कोई दूसरा है ही नहीं, और जो यहोवा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इस्राएली लोग जो परमेश्वर यहोवा की संतान है और उन लोगों को जो गुलामी करने के लिए वहाँ पर रखा है, उनको कठोरता के साथ बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, उन लोगों को किस प्रकार करके वहाँ से निकाल सकें, इसके बारे में परमेश्वर ने ये काम कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा आता है कि हम लोग भी अगर दुख होता है तो उसी समय हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, उसके वचन को भी सुनते हैं, पर हमारे जीवन में दुख चला जाता है, हम अच्छे हो जाते हैं, तो उसी समय हम परमेश्वर को कभी स्मरण नहीं करते, उसको कोई कुछ भी मानते ही नहीं है। तो भाई और बहनों, हम इस प्रकार ना करें, क्योंकि हमारे जीवन में दुख और पीड़ा समस्या जब आता है तो परमेश्वर के निकट जाने के लिए और दुख परेशानी आएगा तो हम कभी भी ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में भी अपनी जो अनुग्रह, उस दया को स्थापित करना चाहते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा यीशु परमेश्वर ने हमारे हर एक पापों को, अपराधों को उसने क्षमा किया, दया किया और हमें अनंत जीवन के अधिकारी को बनाया। उस बात को हम लोग सीखें, उस बात को हम ग्रहण करें और परमेश्वर की वचन को हम सिर्फ रिसीव करें। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उस बात को हमें नहीं समझना चाहिए, और जो परमेश्वर ने लिखा है उसको केवल हम लोग ग्रहण करें और आमीन कहें, ताकि हम हर एक अनुग्रह को पा सकते हैं, हर एक जो परमेश्वर की आशीषित है उनको पा सकते हैं, और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए हम हर एक बातों में विजयी हो सकते हैं। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जब उसका हृदय क्या हठीला हो गया या उन लोगों को जाने के लिए दिया, हर बात को धीरे धीरे करके देखेंगे और परमेश्वर की वचनों में से हर एक बातों को हम लोग सीखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, आपकी दया करुणा महान है प्रभु जी। हमारे जो भाई बहन वचन को सुनते हैं उनको आशीष कीजिए, दया कीजिए, उनको संभाल कर रखिए प्रभु जी। उनके परिवार की हर एक सदस्य को आपके पवित्र हाथों में देते हूँ प्रभु जी, उन सबों को आशीष कीजिए प्रभु। उनके परिवार में कोई ऐसे सदस्य है पिता जिसकी तबीयत खराब है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है पिता, उनको आशीष दीजिए, उनको अभी उनको चंगे दीजिए। जो पिता परमेश्वर अभी ठीक होकर अपने घर को आने वाले बने, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। हर एक दिन आपकी जिद वचन को सुनने वाले बने प्रभु, उनके हृदय को इस प्रकार बनाइए कि आपकी जिद वचन के हृदय में स्थापित होने पाए प्रभु। हाँ पिता, मनुष्य कभी विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं कर पाता, उसके मन को कभी दिन नहीं कर पाता, पर आप ही कीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने दया किया, अनुग्रह की आशीष किया, इस्राएली लोगों के लिए जिस प्रकार आपने कर रहे हैं, हर एक लोगों के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं और ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।